Hi guys, welcome back to Ayurveda. I know it's been so long कि चैप्टर 6 to 10 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ही नहीं आई है, बट फाइनली द वीडियो इज़ हियर एंड इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उनका ब्रीफ मैं आपको दूंगी सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द चैप्टर 6, द शीतीय अध्याय. इस चैप्टर में आपको कौन कौन से पॉइंट करने हैं. सबसे पहले आपको आदान काल, विसर्ग काल, आदान काल एंड विसर्ग काल तो करना ही करना है कि उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी ऋतुएं आती हैं. ठीक है. देन ऋतु संधि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें ही आपका पादांशिक क्रम आता है. पादांशिक क्रम आता है, आपको वो भी करना है. ठीक है. पादांशिक क्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका मतलब क्या होता है कि ऋतु संधि में जो पुराने ऋतु की सात लास्ट हफ्ता, लास्ट सप्ताह और जो न्यू ऋतु है उसका फर्स्ट सप्ताह, तो उसमें दैट इज़ नोन एज द ऋतु संधि. और पादांशिक कर्म क्या होता है कि हम लोग लास्ट वाली ऋतु की जो पहले वाली ऋतु है उसके धीरे धीरे करके जो हम उसमें ऋतुचर्या फॉलो कर रहे हैं उसका धीरे धीरे करके हमें छोड़ना है एंड आने वाली ऋतु का हमें स्टार्ट करना है. सो दैट इज़ पादांशिक क्रम. तो आप एक बार रीड ज़रूर कर लेना, आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इन डिटेल, बट आप इसको रीड ज़रूर कर लेना. ऋतु संधि इज़ डेफिनेटली वन अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ज़रूर रीड करना है. और बाकी अगर आपने जो ऋतुचर्या में आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, आहार, विहार. आहार में आपका लाइक जो आप क्या क्या किस तरीके का रस खाओगे, कौन से रसों का सेवन करना है, अत्यधिक सेवन किसका नहीं करना है. एंड विहार में जो आप बाकी की चीज़ें करते हो नॉर्मल कि लाइक आपको कौन सी ऋतु में अभ्यंग करना चाहिए, कौन सी में व्यायाम करना चाहिए, तो ये सब आपका विहार है. तो अगर आपने ये अष्टांग हृदय से रीड कर लिया है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं किया है तो आपने चरक से, मैं बता रही हूँ आपको, चरक में आपको हिंदी रीडिंग भी कर लेंगे ना, देन यू विल हैव समथिंग टू राइट. मेन पार्ट है आपका ऋतु के, आपको ना नेम्स लर्न होने चाहिए. वो शिव, ग्रीव, शाही ऐसे करके आपको लर्न होने चाहिए. आदान काल में कौन सी ऋतुएं आती हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड उनमें कौन से रसों का सेवन किया जाता है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. और बाकी पॉइंट मैंने आपको इसके बता दिए हैं. ठीक है. फिर नवेगान धारणीय में आई वुड से जो धारणीय वेग बोले गए हैं 13, अष्टांग हृदय में धारणीय वेग आर 12. ठीक है. एंड चरक में दे आर 13. एक आप इसका ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये करना है आपको कि कौन सा वेग चरक ने एक्स्ट्रा बताया है. ठीक है. एंड धारणीय वेग तो ऑलमोस्ट सेम ही है. अब इसमें ना आई वुड से अगर आप उनके लक्षण लर्न नहीं कर पा रहे हो तो आप एक बार उनके लक्षण पढ़ो. ठीक है. आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें मानसिक से रिलेटेड है, मन से रिलेटेड है. मन से रिलेटेड कैसे कि ये मानसिक है, क्रोध, भय, ईर्ष्या, ये सब मानसिक है. तो विल गेट टू नो कि इन सब के लक्षण भी तो ऐसे ही आएंगे. तो आप रीड कर लोगे ना तो यू विल हैव द आइडिया कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है धारणीय वेग के ऊपर तो आपको ये आइडिया रहेगा कि आपको इसमें क्या लिखना है. ओके. सो धारणीय वेग आप लर्न करो मेरे अकॉर्डिंग. एंड अधारणीय वेग के आप एटलीस्ट नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से इनके नेम है, और नंबर तो डेफिनेटली पता होना चाहिए. ठीक है. नवविज्ञान धारणीय में ही आपका ना व्यायाम का वर्णन है. अब व्यायाम का वर्णन जो किया गया है वो आपके अष्टांग हृदय चैप्टर 2 में भी किया गया है. ठीक है. अब या तो आप इससे कर लीजिए या तो आप इससे कर लीजिए. आई वुड से कि आप चैप्टर 2 पढ़ चुके होंगे, दिनचर्या आपने पूरी लर्न करी होगी, उसी में आप व्यायाम का 10 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर, लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो. चैप्टर 8 इंद्रियोक्रमणीय अध्याय. ठीक है. इसमें क्या है, इस चैप्टर में एक तो इंद्रियों का वर्णन है. इसमें इंद्रिय पंचक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़. और आपने पढ़ी हुई है, आपने पदार्थ विज्ञान में इंद्रिय पंचक तो करा ही है, तो ये बस वही है. बस आपको यहीं से लर्न कर लो, आपका पदार्थ का भी प्रिपेयर हो जाएगा एंड आपका चरक का भी प्रिपेयर हो जाएगा, अगर आपके चरक के एग्ज़ाम में भी, आई मीन संविदा के एग्ज़ाम में भी ये आता है तो. सो इंद्रियों का पंचक आप करेंगे. सद्वृत वर्णन है इसमें. ठीक है. सद्वृत इज़ लाइक जो एक हेल्दी इंसान मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए क्या क्या चीज़ें करता है. मतलब वो लाइक आपने सुना होगा ना कि सही काम कौन करता है, एक सज्जन व्यक्ति कैसे कार्य करता है, क्या करता है, दैट इज़ सद्वृत. ओके. तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करिए. अब
अपनों से बड़ों की हमें साधना करनी चाहिए, उनकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, यही सब इसमें सारा बताया गया है। तो आप इसको आई वुड से यू कैन हैव वन रीडिंग ऑफ दिस, यू विल गेट टू नो कि आपको क्या क्या लिखना है, बट एटलीस्ट इसकी वन रीडिंग तो आपको होनी ही चाहिए कि इसमें करना क्या क्या है बेसिकली। ठीक है, तो आपका इंद्रिय उपक्रमणीय में इतना ही है, इसको रीड ज़रूर करना। बाकी इंद्रिय पंचमंचर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ये आप कर लोगे, ये पदार्थ विज्ञान में भी है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, खुड्डांग चतुष्पाद एंड महाचतुष्पाद। चतुष्पाद, व्हाट इज चतुष्पाद? चिकित्सा के 4 पाद, चिकित्सा के 4 पाद। भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। भिषक इज वैद्य, द्रव्य इज द मेडिसिन, उपस्थाता इज द अटेंडेंट एंड द रोगी द वन दैट हु इज लाइक रोगग्रस्त है, जो पेशेंट है। ठीक है, तो यही इसमें खुड्डांग चतुष्पाद, इसमें विशेषता बताई गई है वैद्य की, द्रव्य की, उपस्थाता की और रोगी की। एंड अगर आप महाचतुष्पाद भी करते हो ना, तो उसमें भी आपको योग्य उपाय बताए गए हैं और उन्हीं चारों के बारे में आपको वर्णन और अच्छे से किया गया है। ऑल्सो इसमें व्याधियों के बारे में भी बताया गया है आपको कि व्याधि कितने टाइप की होती है। जैसे आपने पढ़ा है ना, साध्य और असाध्य व्याधि होती है। साध्य में आपकी सुख साध्य एंड कृच्र साध्य। ठीक है, एंड असाध्य में याप्य एंड अनुपक्रम। ठीक है, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ व्याधि, साध्य असाध्य। इसमें भी आपको एक टाइप्स बताए गए हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स आप साथ में रीड करके अपने कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको चैप्टर 8 बताया, इंद्रिय पंचपंचक आप पदार्थ विज्ञान में कर चुके हो। ऑल्सो सद्वृत आप एक रीडिंग लगाना, इसको आपको समझ आ जाएगा। अगर इसके आप श्लोक ना भी करो ना, दैट इज़ फाइन, बट आप एक रीडिंग ज़रूर लगाना सो दैट यू नो कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, ऑल्सो नववेगान धारणीय चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एटलीस्ट आप धारणीय वेग तो लर्न करना ही करना। ठीक है, अधारणीय वेग का एटलीस्ट आपको नंबर पता होना चाहिए कि कितना नंबर है उनका, सो दैट आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाओ कि अष्टांग में कितने बताए हैं, चरक में कितने बताए हैं। ऋतुचर्या में एटलीस्ट आई सेड कि आदान काल, विसर्ग काल, ऋतु संधि, इसमें हंसोदक का वर्णन किया गया। अब आप पढ़ लोगे ना, आपको पता होगा। तो हंसोदक किस ऋतु में होता है, रखा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो आप ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो इस वीडियो में हम चैप्टर 6 टू चैप्टर नंबर 10 देखने वाले थे। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं कि कौन कौन सा आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैंने आपको इसमें बताया है कि आपको कैसे पढ़ना भी है। तो इस वीडियो में हमने ये देख लिया है। ऑल्सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कल ही चेक कर लेंगे कि 11 और 12 चैप्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th चैप्टर इज़ लाइक अ शॉर्ट वन, बट 11th चैप्टर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द अष्टत्रिक। तो हम उसके बारे में कल देखेंगे और उसमें आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी उसी चैप्टर में मैं आपको कल वाली वीडियो में ही बता दूंगी कि आपको उसको कैसे पढ़ना है। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।